हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फ्रेंड सन्नी शर्मा। आज दोस्तों एक फ्रेंड की तरह ही आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, अपने को सबसे पहले अपना एटीट्यूड बनाने का है। अपना एटीट्यूड यदि आपका नहीं है ना, आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। और यहाँ ये समझ लीजिए, एटीट्यूड और घमंड में कुछ फर्क भी होता है। घमंडी बनने को नहीं कह रहा हूं, एटीट्यूड बनाना आवश्यक है। एटीट्यूड नहीं होगा तो हर कोई धमका के चला जाएगा। और स्पेशली हम लिटिगेशन की बात करते हैं, यहां पर लिटिगेशन कोर्ट का बात तो बाद में आती है। उससे पहले ये धमकाने वाला सीन और आपके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है पुलिस स्टेशन में, वहां पे भी जाकर के आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मिलके आते हैं, आपको धमकाते हैं, तरह तरह से प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप करते हैं। वहां पे आपको एटीट्यूड चाहिए होता है और आपका एटीट्यूड बिल्कुल ना के बराबर होता है। जब वो लोग वहां पे आपको 10 शर्तें बताते हैं अपनी, तो आप 10 की 10 शर्तें मानते हैं और 2 बात भी अपनी रख नहीं पाते। 2 बात अपनी रखने के लिए आपको कहो तो आप कहते हो सर वो हमारी मानते नहीं। आप 10 बात उनकी मान रहे हो, वो आपकी 2 बात नहीं मानते। इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। स्पेशली नए बच्चों के साथ ये बहुत समस्या आती है, जिन बच्चों ने कभी कुछ देखा ही नहीं, बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ के बाहर गए और बाहर जाने के बाद अच्छी सी जॉब में लग गए, बढ़िया हैंडसम सैलरी मिल रही है, शादी कर ली और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। उन लोगों को हैंडल करना बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को अपने ऑफिस में बैठकर इंग्लिश में बात करना आता है। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश बोलना बुरा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपका लोकल होना बहुत जरूरी है। लोकल इन द सेंस, अगर किसी के सामने 4 पुलिस वाले बैठे हैं, 10 लोग लड़की वाले बैठे हैं, वो आपको धमका रहे हैं और आप उसी तरह से बात कर रहे हो जिस तरह से आप अपने स्कूल कॉलेज या फिर आप अपनी कंपनी में करते हो, बड़े सेंसिबल तरीके से, बड़े प्यार से, तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठा लेगा। वहां आपका तेज अलग होना चाहिए चेहरे पे और आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, जो कर सकते हो कर लो, मैं यहां खड़ा हूं। अनरीजनेबल डिमांड है तो आपका चेहरा देख के, आपका एटीट्यूड देख के सामने वाले को लगना चाहिए कि ये साल भर जेल में रह जाएगा लेकिन बात मानेगा नहीं। और हम ये थोड़ी कह रहे कि आप असली में जेल में जा रहे हैं, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। जेल तो हम एक दिन के लिए भी नहीं जाएंगे अगर हमने कुछ किया नहीं है। सारी की सारी चीजें आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कैसा हमारे साथ व्यवहार होता है, अगर आप इनको लपेट लो, क्या करेंगे ये? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ नहीं होता। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ थोड़ा सा बोलना भी आना चाहिए। अगर आप शांत बैठे रहोगे ना, बड़े आराम से नोच के खा लेगी दुनिया आपको। सब कुछ आना चाहिए इस दुनिया में ना। हम कहते हैं जुआरियों के साथ मत बैठो, हम कहते हैं बदमाशों के साथ मत बैठो, आप खराब हो जाओगे, ठीक बात है। हमें अपने बच्चों को ऐसी संगति से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब तक हम उन्हें फ्री नहीं छोड़ेंगे ना कि देखो ऐसे भी लोग हैं, इनको कैसे डील करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कोई भी है, आज के समय जीवन में क्या पता कौन सा इंसिडेंट आपके सामने आ जाए। छोटी सी बात ले लेते हैं, आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में लग गई और सामने वाला थोड़ा दबंग टाइप का है और आप उसके सामने सरसर करने लग गए, तो वो तो पीट के निकल जाएगा आपको, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है पीटने से कुछ नहीं होता, 323 की एफआईआर होगी, सब डील हो जाएगा। लेकिन आप डरते हो पुलिस के नाम से, तो आप कैसे अपनी लाइफ जियोगे? तो रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको सब चीजें फेस करनी आनी चाहिए। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने उग्र एटीट्यूड का उपयोग वहीं करना जहां जरूरत हो, अनावश्यक रूप से नहीं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपकी आंखें केवल यह कहने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि आपको वो लोग किसी भी तरह से डरा नहीं सकते। शब्दों की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। आज ये जो चीजें आपके साथ हो रही है मैट्रिमोनियल, इसको एक सीख की तरह लो, इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। रही प्रॉब्लम्स की बात, प्रॉब्लम्स हर एक के साथ हैं, किसी की भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चल रही है। बस ये होता है कि हमें दूसरे की लाइफ के बारे में पता नहीं होता, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सारी हमारे साथ ही है। नहीं, हर एक आदमी के साथ प्रॉब्लम है, चाहे किसी के साथ लिटिगेशन से रिलेटेड है, किसी के साथ कुछ और है, किसी के साथ मेडिकल की है, किसी के साथ कुछ और है सबके साथ। परेशान सब है, नानक दुखिया सब संसार, कोई खुश नहीं है। तो इसलिए डरने वाला माहौल अपने अंदर से खत्म कीजिए, अपना एटीट्यूड बाहर निकालिए। मतलब थोड़ा तो करंट होना चाहिए ना आप में। अब दोस्तों एक घटना बताता हूं आपको बचपन की। हमारे स्कूल में छुट्टी के टाइम पे बहुत सारे लड़के मिल करके मार पिटाई करते थे किसी के साथ। जैसे क्लास में किसी का कुछ हो गया तो बोलते छुट्टी में मिलते हैं और छुट्टी में पीटते थे। तो एक बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनके बीच में, कि भाई मेरे साथ किसी दिन ऐसा हो गया, ऐसा झगड़ा मेरे साथ हो गया किसी का और मेरे को पीटने लगे, तो तुम क्या करोगे? एक दोस्त बोलता है कि देख अगर 1-2 होंगे तो हम साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई देख तेरी गलती होगी तो हम साथ नहीं देंगे, तेरी गलती नहीं होगी तो साथ देंगे। और एक दोस्त मेरा बोलता है कि भाई कुछ भी हो मैं तो साथ दूंगा, अगर तेरे को कुछ कहेगा कोई तो तेरी गलती हो या ना हो, 1 हो या 10 हो, मैं बीच में आऊंगा। एटीट्यूड ना बंदे का, मैं आऊंगा ना। और उसने मुझे कहा सनी भाई किसी दिन ऐसा हो गया ना कि तेरे को इस तरह से 7-8 लड़कों ने पकड़ लिया, तेरे को कुछ नहीं करने का है, एक लड़के को पकड़ लेना इनमें से और उसको धोते रहना, उसको आखिरी तक छोड़ने का नहीं। भले अपने कितने ही पड़ जाएं लेकिन उस एक को नहीं छोड़ना है। लड़ाई के बाद वो एक
हमेशा याद रखें। और रही मेरी बात तो मैं तो बीच में आऊंगा। तो ये होता है एटीट्यूड, थोड़ा सा करंट। और मैं आपको एक और रियल बात बताऊं, पूरी लाइफ में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत चले जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हमारे काम धंधों में बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, लेकिन पूरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं। मेरी लाइफ में मेरे एक ही दोस्त है, और अगर मैं किसी को रियल में दोस्त कह सकता हूं तो वो एक ही है, जिसको मैं मन से अभी भी दोस्त मानता हूं और हमेशा मानूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलता हूं किसी नई जानकारी के साथ।